वेलकम टू स्टडी और टारगेट के इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में लूसेंट सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो लगभग पिछले 50 वर्ष से ज़्यादा रिपीट हुए प्रश्न हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये टोटल 100 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है। तो देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव से और रक्त किरणों की वजह से जो है पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का कारण है, आपको याद रखना है। इसके अलावा सूर्य की पराबैंगनी किरणों की चपेट में आने से त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों की चपेट में आने से त्वचा कैंसर होता है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, तो वो है ओजोन गैस। ठीक है, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण से जो है लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया। इसके अलावा बात करें ICR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में विभक्त किया है। तो ICR ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभक्त किया है, जो यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल एवं पीली मिट्टी, चौथा लैटराइट मिट्टी, पांचवा शुष्क मिट्टी, छठा लवण मृदा, जैव मृदा और वन मृदा। ये 8 भागों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICR ने भारतीय मिट्टी को विभक्त किया है। केले के बीज क्यों नहीं बनते। केले के बीज क्यों नहीं बनते, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि केले में परागण नहीं होता है। इसी की वजह से जो है केले में बीज नहीं बनते हैं। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। बरगद का जो पेड़ होता है उसके तने से मोटी जड़ें जो नीचे लटकी हुई होती है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए, उसको बोला जाता है स्तंभ मूल। क्या बोला जाता है, स्तंभ मूल। याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। छठा क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। तो देखिए, उसके मुख से जो है अल्ट्रासोनिक किरणें जो है उत्पन्न होती है। इसी कारण मतलब इसी की मदद से अंधेरे में चमगादड़ जो है उड़ने में समर्थ होते हैं। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं पक्षी, तो सांस लेने में परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। तो देखिए, इसके कारण है क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। इसी की वजह से जो है सांस में परेशानी नहीं होती है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। शीत ऋतु में, तो देखिए, इसको करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है। मधुमक्खियों के प्रजनन प्रबंधन को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खियों के प्रजनन प्रबंधन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। कीटों को अभिलक्षित किया जाता है। तो कीटों को संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से जो अभिलक्षित किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। एल्कोहल के निर्माण में कौन प्रयुक्त होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ईस्ट। ईस्ट जो होता है ये अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जल से। ठीक है, बरसात के दिनों में चमगादड़
बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है। तो चमड़े पर उगने वाला जो कवक होता है वो पेनिसिलियम कवक होता है, पेनिसिलियम। ठीक है। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सेलुलोज की बनी होती है पौधे की कोशिका भित्ति। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, तो देखिए ये उत्पन्न करता है एसिटिलीन गैस। ठीक है, इसीलिए इसका कैल्शियम कार्बाइड का जो है प्रयोग किया जाता है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए पहला देखते हैं विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमिन, ये करेक्ट है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, ये भी करेक्ट है। विटामिन B3 निकोटिनेमाइड, ये भी करेक्ट है। विटामिन B5 पायरिडॉक्सिन, गलत है ये, तो यहाँ पर पाँचों ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, याद रखना है। B6 की बात करें पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B11 फालिक अम्ल, C एस्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सीफेरॉल, E टोकोफेरॉल। ठीक है। K फिलोक्विनोन। मनुष्य की आंखें कितना डिग्री तक देख सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मनुष्य की जो आंखें होती है 180 डिग्री तक देख सकती है, 180। नेप्थिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है। तो देखिए ये पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? मेघालय। याद रखना है आपको। वृद्धावस्था काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने वाली विधि को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स किस वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है। घटपर्णी के निम्न भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो देखिए ये पत्ता जो होता है ये घट में रूपांतरित होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो बी हो जाएगा, दीर्घास्थि में जो है लसिका कोशिकाएं बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये है आयोडीन। आयोडीन जो है अस्थि और दांतों की एवं उसके निर्माण और मजबूती के लिए जो है आवश्यक नहीं है। बाकी कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन तीनों यहाँ पर जरूरी है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति के रूप में जो है ये भिन्न होती है। ठीक है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? आप सभी को पता ही होगा, सी हो जाएगा। रेनिन जो है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, उपभोग, क्योंकि मछली में होता है। तो देखिए क्योंकि मछली में बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होता है, बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होता है, इसी वजह से जो है इसको मछली का मांस जो है स्वास्थ्यकर माना जाता है। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो WBC जो है ये हमारी रक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो बी हो जाएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है ये मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धान। धान फसल में जो है नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? मजबूत मांसपेशी जबड़े में होती है। विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2 गैस, जब प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? तो देखिए इसके दो घटक हैं, वंशनाम और जाति विशेषण। ठीक है, बी हो जाएगा। मानव के बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? बाल और नाखून में कीरेटिन प्रोटीन जो होता है विद्यमान होता है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो देखिए अलसी जो है ओमेगा-3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो ये है डायटम।
डी आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पायरेथ्रम जो है प्रतिकर्षी के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो देखिए ये उत्तरदायी होता है डीएनए उत्तरदायी होता है, डीएनए उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव सभी में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पनीर जो है ये मतलब मानव सभी में नए ऊतकों के वृद्धि के लिए जो है पोषक तत्व प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, तो देखिए यह है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस ऑप्शन ए हो जाएगा। पशुओं विशेषता दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो देखिए यह है एजोला। क्या है? एजोला, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सूअर जो है रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आप सभी को पता ही होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 हरे पौधे लेते हैं और O2 ऑक्सीजन छोड़ते हैं, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट जो है, कैल्शियम फास्फेट जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तत्वों पर जमी परतें बनी रहती है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से जो है दांतों पर जमी परतें बनी रहती है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो देखिए भाग लेने वाला जो एंजाइम है वो है थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरि द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो देखिए लाल रंग का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण यानी स्वाइलिंग और उल्टी यानी वोमिटिंग का नियमन केंद्र है? तो स्वाइलिंग और वोमिटिंग का नियमन केंद्र मानव मस्तिष्क के अंदर कौन सा है? माड्यूला ऑब्लांगेटा है, सी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी है जो कि मस्तिष्क के सबसे पिछले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में पाया जाता है, तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स, ये हो जाएगा। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है, तो होने वाला मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस। ठीक है, डी हो जाएगा। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? तो नोरियो टानीगुची ने 1974 में किया, बी हो जाएगा। लौंग पौधे के निम्न भाग से प्राप्त होते हैं, तो ये पुष्पकली से प्राप्त, शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एमिनो अम्ल जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? पादप एवं पशु दोनों, पादप और पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है, सी हो जाएगा। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जिस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है वे कौन है?
तो देखिए वे है जेसी बोस, जेसी बोस सी हो जाएगा। मेंडल ने मटर के कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया? तो मेंडल ने 7 मटर के कुल 7 लक्षणों का वंशागति जो है अध्ययन किया था। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, एंटोमीबा, हाइड्रा और स्पाइरोगाइरा तीनों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो सी हो जाएगा पुंकेसर में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? सेलुलोज है, सेलुलोज बी हो जाएगा। कोशिकाओं में CO2 एवं H2O का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 और H2O का विखंडन होता है। कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो इसमें जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति में। ठीक है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? तो लंबाई की वृद्धि में आवश्यक यहाँ पर सोडियम आवश्यक नहीं है, बाकी कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस तीनों आवश्यक है। कीट किससे संबंधित है? तो देखिए कीट जो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? तो सीप मोती जो है मोलास्का से संबंधित है, मोलास्का। प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं, प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यूकैरियोटिक जो है ये प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक मूल परजीवी है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अमरबेल एवं आम जो है ये आंशिक मूल परजीवी हैं। ठीक है, आंशिक। लाइकेन वे जीव हैं जिनमें कवक के साथ होते हैं। तो देखिए जिनमें कवक के साथ शैवाल होते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स मृद विहीन पादप संवर्धन है, ये हो जाएगा। एफीबिया बताता है। तो देखिए एफीबिया जो है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफीम का वनस्पति नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पैपवर्स सोमनिफेरम है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा घटपर्णी जलोदभिद, ये सुमेलित नहीं है। बाकी अमरबेल तना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी है, आर्किड जो है अधिपादप यानी एपीफाइट है। ठीक है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है? तो देखिए वह है क्लोरोक्विन। मलेरिया के उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है पूछा जाए एग्जाम में? क्लोरोक्विन। ठीक है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो ठीक सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है कीट नहीं है। ठीक है, तितली, तिलचट्टा, मच्छर तीनों यहाँ पर कीट है। केसर होता है सूखा मिश्रण। तो देखिए केसर जो होता है फूल के बीज बनाने वाले भागों का जो है सूखा मिश्रण होता है। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किसके माध्यम से करता है? तो देखिए जड़ों के बालों से करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो देखिए इसका जो महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषणकारी बीमारी पीने वाले जल में निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नाइट्रेट के अधिक होने के कारण से होती है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित हैं। तो देखिए ये पीड़ित है बेरी से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो देखिए क्योंकि यह गामा किरण उत्सर्जित करता है, सी हो जाएगा। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था? FG बैटिंग ने किया था, ये हो जाएगा। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। तो गोल्डन चावल जो है विटामिन ए का एक प्रचुर स्रोत है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो देखिए इसमें हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, ये हो जाएगा। कौन सा प्राणी एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है? तो एक ही समय दोनों तरफ गिरगिट जो है देख सकता है। ठीक है,
गिरगिट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? तो अधिकांश कीट जो है ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो देखिए इसके कारण है क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण से लाल हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? हरित शैवाल में अनुपस्थित होते हैं। विषाणुओं में क्या होता है? तो देखिए विषाणुओं में या तो आरएनए या फिर डीएनए होता है, डी हो जाएगा। प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? क्लोनिंग की वजह से अस्तित्व में आई थी। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो देखिए नेफ्रोलॉजी जो है गुर्दे का अध्ययन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।